दोस्तों, भारत से हर साल लगभग 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख लोग फॉरेन जाते हैं। इतनी तादाद में लोगों का बाहर जाने का मकसद केवल एक ही है, रोजी रोटी। यूं तो इस आंकड़े में लाखों लोग पढ़े लिखे होते हैं जो अपने एजुकेशन या फिर बिजनेस के काम के लिए बाहर चले जाते हैं, मगर इनमें से लाखों लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे तो नहीं होते, मगर कुछ काम सीख लेते हैं और सोचते हैं कि बाहर के देशों में जाकर कुछ पैसे कमा लेंगे। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, बाहर के कई देशों के पैसों की वैल्यू भारत से ज्यादा है। अमेरिका को देख लो ना, $1 की कीमत भारतीय रुपयों में 74 रुपए है, और सऊदी अरब का देखा तो 1 रियाल भारतीय करेंसी में 20 रुपए का होता है। पैसों की वैल्यू ही एक बड़ी वजह है कि लोग भारत छोड़कर उन देशों में जाना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे वर्कर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत छोड़कर अपने परिवार के लिए पैसे कमाने निकलते हैं, मगर वहां जाकर उनके साथ धोखा हो जाता है। ऐसा सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि कई देशों में होता है, और उन्हीं देशों में से एक देश है सऊदी अरब। इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में भारतीय लेबर्स के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत से जाने वाले लेबर्स के साथ ऐसा अत्याचार भी हो सकता है। दोस्तों, हर साल हजारों लोग भारत से सऊदी अरब एम्प्लॉयमेंट की तलाश में माइग्रेट होते हैं, और कभी कभी ये आंकड़ा लाखों तक पहुंच जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सऊदी अरेबिया में इतना रोजगार आता कहां से है। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि सऊदी अरब तेल के लिए पूरी दुनिया में सुर्खियों में रहता है। हर रोज सऊदी अरेबिया में 12 करोड़ 4 लाख 2,761 बैरल्स तेल का प्रोडक्शन किया जाता है। अब सोचिए, इतने सारे तेल के प्रोडक्शन में कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ती होगी। सऊदी अरेबिया के सारे अरेबियन लगभग अमीर हैं, जो लेबर का काम करना पसंद नहीं करते, इसलिए वे लोग ज्यादातर बाहर से वर्कर्स को बुलाते हैं और उन्हीं से छोटे छोटे काम करवाते हैं। बाहर के देश जैसे बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफ्रीका, इन सभी देशों से हजारों वर्कर्स हर साल सऊदी अरब लेबर का काम करने जाते हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान किसी दूसरे देश में ऐसे उठकर नहीं जा सकता, चाहे आप रोजगार की तलाश में ही क्यों ना जा रहे हो। जाने से पहले कई प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों, सऊदी अरब में काम पर ले जाने के लिए बहुत सारे स्पॉन्सर्स बनाए जाते हैं जो विभिन्न देशों में वर्कर को ढूंढ कर लाते हैं। अब जिन्हें सऊदी अरब जाना होता है वो स्पॉन्सर से मिलते हैं, जिसे अरबी में कफील कहते हैं। फिर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है कि जिसमें कम से कम 2 लाख इनकम की गारंटी दी जाती है, और तो और वर्कर्स के लिए सारी फैसिलिटीज बताई जाती है, जैसे कि हफ्ते में 1 दिन का लीव, साल में 21 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी, दिन में सिर्फ 10 से 12 घंटे का काम, अच्छा घर, रहना, खान पान, और ये सब कुछ अरबी में लिखा होता है। कफील अन्य देशों में लोगों को उनके स्किल्स के हिसाब से काम दिलवाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। जैसे ही अगर आपको पढ़ना लिखना आता है तो आपके लिए अलग काम, अगर आप ड्राइविंग कर लेते हैं तो उसके लिए ड्राइवरी का काम, और आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो आपके लिए लेबर का काम। दोस्तों, कुछ शर्तें होती है जो सऊदी अरब की ऑफिशियल सरकार द्वारा दी जाती हैं, और ये ऑफिशियल रूल्स हर देश में ह्यूमन राइट्स को मद्देनजर रखते हुए बनाए जाते हैं। रोजगार की तलाश में लोग जब इन कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ते हैं तो सब कुछ बढ़िया लगता है और वे भरोसा करके चले जाते हैं, मगर वहां जाने के बाद मामला कुछ और ही दिखाई पड़ता है। सारी काया ही पलट जाती है। दोस्तों, वहां जाने के बाद सबसे पहले तो स्पॉन्सर गायब हो जाते हैं, फिर उनका पासपोर्ट भी छीन लिया जाता है। जब काम करने की बारी आती है तो पूछे मत क्या होता है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ भारतीयों की कहानियां सुनाने जा रहे हैं जो सऊदी अरब से बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर वापस आए। हम आपको उनकी आप बीती बताएंगे और सुनकर आप खुद समझ जाएंगे कि सऊदी अरब में भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। दोस्तों, ये है ज़ैनब बेगम। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, वहाँ धोखाधड़ी हो गई इनके साथ, मगर वहाँ जाने के बाद उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। दोस्तों, वहाँ उनके साथ वर्कर्स के जैसा तो छोड़ दीजिए, इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया गया। ज़ैनब बताती है, वहाँ जाने के बाद उनके कफील ने उनके पासपोर्ट अपने पास जमा करवा लिए। फिर वहाँ उन्हें एक छोटे से कमरे में एक साथ कई लोगों के साथ रहने की जगह मिली। उन औरतों को बाहर जाने तक की इजाजत नहीं थी। हैवानियत की तो हद तब हो गई जब ज़ैनब को चप्पल से चेहरे पर मार कर काम करवाया जाने लगा। हाँ दोस्तों, दिन रात उनसे काम करवाने के बाद अगर कोई जरा सी चूक करता तो उन्हें मार पड़ती। जरा सोचिए, आजादी के इस दौर में कौन ऐसा करता है। मगर दोस्तों, वहाँ ऐसा सिर्फ ज़ैनब के साथ ही नहीं, बाकी मौजूद सभी लोगों के साथ ऐसा ही होता था। जब वे वहाँ से हटकर वापस अपने देश आना चाहती तो उनका कफील गायब हो जाता, उन्हें उनका पासपोर्ट ही नहीं मिलता। अब बिना पासपोर्ट के कोई आए भी तो कैसे। पासपोर्ट तो दूर की बात है, उनसे उनका फोन तक छीन लिया गया।
वे अपने घर पर किसी से बात भी नहीं कर पाते थे। दोस्तों, ऐसी हालत में कई महीने गुजर जाते और फिर एक दिन का पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता, जिससे वो अपने देश लौटने में अक्षम हो जाते। दोस्तों, उनसे कहा जाता था कि उनके पैसे मिल जाएंगे, मगर कई महीने बीतने के बाद भी पैसों का कुछ अता पता ही नहीं होता। ज़हरा बड़े मुश्किल से वहां से बच निकली, तब जाकर हमें वहां की असलियत के बारे में पता चला। दोस्तों, आपको बता दें, बहुत से ऐसे लेबर्स जो वहां से अपनी जान छुड़ाकर किसी तरह भाग आए हैं और हमें बताते हैं वहां उनके साथ क्या क्या किया जाता है। दोस्तों, कईयों ने कहा वहां उन्हें एक छोटे से कमरे में 10-12 लोगों को रहने के लिए जगह दी जाती है और तो और उनसे 12 घंटे कहकर 18-18 घंटे काम करवाया जाता था। सैलरी के नाम पर महीने में सैलरी भी नहीं मिलती। छुट्टी साल में 21 तो क्या, हफ्ते में एक दिन भी नहीं दी जाती। सबसे दर्दनाक बात, वहां कई लोग अत्याचार से अपनी जान भी खो बैठते हैं। 2019 में लगभग 2000 भारतीय सऊदी अरब में अपनी जान गंवा बैठे, वो भी सिर्फ अत्याचार और पीड़ा के कारण। और भी न जाने कितने भारतीय वहां काम करने तो जाते हैं, मगर कभी वापस लौट कर नहीं आते। गरीब लोग सोचते हैं उन्हें पैसे मिल जाएंगे, काम करने चले जाते हैं, मगर दोस्तों उन्हें नहीं पता कि वहां भी उनकी वेजेस इंडियन वेजेस के हिसाब से ही दी जाती है, जिस कारण 16-16 घंटे काम करने के बाद भी उन्हें 15 से 20 हजार तक की कमाई हो पाती है। दोस्तों, अब तो सऊदी अरेबिया की सरकार ने कानून भी बना दिया है, जिसके हिसाब से बाहर से आए हुए वर्कर्स को हर महीने 100 दिरहम, जो कि भारतीय रुपयों में 2500 के लगभग पड़ते हैं, टैक्स के नाम पर जमा करने होंगे। दोस्तों, ऐसे और कई वर्कर्स हैं जो अपनी जुबानी वहां की कहानियां तो बताते हैं, मगर उनका कोई रिकॉर्ड न होने के कारण कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें अक्सर ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है जहां परिवार से कोई एक सदस्य वहां जाता है, मगर वापस लौटकर वहां से नहीं आता। आज एक अच्छी बात तो यह है कि इंटरनेट के कारण वहां मौजूद कई लोगों ने वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में यहाँ की असलियत सामने आ गई। दोस्तों, सऊदी अरब के नागरिक बाहर से आए हुए वर्कर्स को गुलाम की तरह समझते हैं। चाहे आप जितनी अच्छी पोजीशन पर काम कर रहे हो, ड्राइवर हो या फिर कोई सफाई कर्मी, वहाँ के लोग आपको गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं। हम मानते हैं ऐसा सभी के साथ नहीं होता, कि अच्छे स्पॉन्सर कफील भी होते हैं जो ऐसा नहीं करते, जो वर्कर्स को ले जाते हैं और सही सलामत काम करवा कर वापस भी लाते हैं। ट्रस्टी और अच्छे कफील और वर्कर्स के आंकड़े भी ज्यादा है, उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होती, मगर हम उन गरीब वर्कर्स को कैसे भूल सकते हैं जिनके साथ धोखा हो जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे पूरी दुनिया के सामने इतनी खराब इमेज होने के बाद भी सऊदी अरब कुछ करती क्यों नहीं। दोस्तों, आपको बता दें, वहाँ के ऑफिसर सरकार के छोटे छोटे कामों पर ध्यान नहीं देती, उन्हें उन बातों के बारे में खबर ही नहीं होती। कोई भी सरकार अपने देश में किए गए अत्याचारों को जानने के बाद उस पर ध्यान न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे उस कंट्री की इमेज खराब हो जाती है और फिर अदर कंट्री से रिलेशन भी खराब हो जाते हैं, जिससे उस देश का काफी नुकसान होता है। इसलिए जैसे इन अत्याचारों के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी, सऊदी अरब की सरकार भी चिंतित हो गई और मार्च 2021 में एक लेबर रिफॉर्म बिल की घोषणा हुई, जिसके तहत हर वर्कर को अपने लिए काम चुनने की आजादी है और जब उसका मन करे तब देश छोड़ने की एग्जिट परमिट भी अलाउ किया गया। दोस्तों, अब देखना ही है कि इस कानून के आने के बाद वहां वर्कर्स के साथ क्या होता है। क्या इस कानून के आने के बाद वहां वर्कर्स के अत्याचारों पर कोई ढील पड़ती है या नहीं, या फिर वे अत्याचार और जुर्म कायम रहता है। इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो को यही खत्म करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी फेक स्पॉन्सर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जो यहाँ से धोखाधड़ी करके वर्कर्स को ले जाते हैं। दोस्तों, हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप कभी भी किसी इंसान को उन कफीलों के चक्कर में पड़ते हुए देखें तो उन्हें सतर्क होकर अच्छे से जांच करने के लिए जरूर कहें। दोस्तों, सभी कफील बुरे नहीं होते, कुछ ओरिजिनल और रजिस्टर्ड भी होते हैं। हमें जाने से पहले उन्हीं स्पॉन्सर से कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको भी किसी भारतीय की कहानी के बारे में मालूम है जो सऊदी अरब के अत्याचार से, पीड़ा से तंग आ चुका है, हमें जरूर बताइए ताकि हम उसे पूरी दुनिया के सामने ला सके। और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।